સત કેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાલા ગુજરાતી માધ્યમ સત કેવલ વિદ્યા મંદિર સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 कुत्ते की वफादारी. विद्यार्थी मित्रों, इकाई 3 कुत्ते की वफादारी ये एक कहानी है. ये कहानी का लेखक का नाम है लल्लू भाई रबारी. तो ये प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है. कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है. लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है. उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम एक छोटा सा नगर है. वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है. समाधि और वह भी कुत्ते की. यह जानकर आश्चर्य होगा ही. उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है. तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं ऐसी कहानी जो आपको अच्छी लगेगी और आपको हृदय को हिला देने वाली ये कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी. आप ध्यान से सुनिएगा. पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे. एक बंजारा था. कौन था? एक बंजारा था. वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री यानी शक्कर, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था. लाखों का व्यापार था. इसका लाखों का व्यापार था. इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे. लाखा के पास एक सुंदर सा कुत्ता था. लाखा के पास क्या था? एक सुंदर सा कुत्ता था. कुत्ता बड़ा वफादार था. रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था. पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय के लिए जहाँ ठहरते हैं वो उसे क्या कहते हैं? पड़ाव. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था. अब मैं आपको इसका गुजराती में समझाऊंगी. જૂના જમાનામાં વેપારનો સામાન લાવવા લઈ જવાનું કામ વણજારા કરતા હતા. એક વણજારો હતો. તે પોતાના ઊંટ ઉપર ગામડાઓનો માલ સામાન શહેરોમાં લઈ જતો અને ત્યાંથી ખાંડ, ગોળ, મસાલા વગેરે ભરીને ગામડામાં લઈ આવતો. તેનો લાખો રૂપિયાનો વેપાર હતો. એટલે લોકો તેને શું કહેતા હતા? લાખો વણજારો. લાખા પાસે એક સુંદર કૂતરો હતો. લાખા પાસે શું હતું? એક કૂતરો હતો. કૂતરો બહુ જ વફાદાર હતો. રાત્રે એ વણજારાના પડાવની ચોકી કરતો હતો. જો ચોર લૂંટારા પડાવ તરફ આવતા દેખાતા તો કૂતરો ભસી ભસીને તેમને દૂર ભગાડી દેતા. વણજારો પોતાના કૂતરાની વફાદારીથી બહુ જ खुश હતો. एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया. एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी. और उसे क्या ज़रूरत आ पड़ी? रुपयों की. वह राधनपुर में
एक सेठ के पास पहुंचा। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। એકવાર વણજારાને વેપારમાં ભારે ખોટ ગઈ અને તેને રૂપિયાની જરૂર પડી. તે રાધનપુરના એક શેઠની પાસે ગયો. તેણે શેઠને પોતાની વાત કહી. सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तो सेठे કહ્યું, રૂપિયા તો હું આપીશ, પરંતુ તેના બદલામાં તું શું ગીરવી મૂકીશ? तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है. लाखा क्या बोला? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ. मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है. मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है. मेरी जबान पर विश्वास रखे, मेरे वचन पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. सेठ बोल्यो. લાખા બોલ્યો, શેઠજી મારી પાસે ફૂટી કૌડી બી નથી. મેં વેપારમાં મારું બધું ખોઈ નાખ્યું છે. મારા વચન પર વિશ્વાસ રાખો અને મને રૂપિયા આપો. હું આપણી પૂરેપૂરી રકમ વ્યાજ સાથે 1 વર્ષમાં ચૂકવી દઈશ. सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं ये कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा. सेठ बोल्यो, કંઈ વાંધો નહીં, તારી પાસે આ કૂતરો છે ને, તો તું એને જ જામીન તરીકે આપી દે. જ્યારે તું બધા રૂપિયા પાછા આપી દઈશ ત્યારે હું તને આ કૂતરો તારો પાછો આપી દઈશ. बंजारे को दुख तो बहुत हुआ. बंजारे को क्या हुआ? बहुत दुख हुआ. अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा ही नहीं था. रुपये लेकर वह चला गया. વણજારાને પોતાનો કૂતરો આપતા દુઃખ તો ખૂબ જ થયું, પરંતુ કોઈ ઉપાય બીજો ન હતો. રૂપિયા લઈને તે ચાલ્યો ગયો. कुछ दिन बीते. एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई. कुछ दिन बीते. एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए. दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया था और वहाँ से भाग गए. कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा. कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं. क्या भौंक भौंक कर क्या बताया कुत्ते ने? कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं. सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया. सेठ तो चकित ही हो गया. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा.
सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। देखो कुत्ता क्या करने लगा? जो चोरों ने माल छिपाया था ना, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। सेठ की खुशी बहुत अधिक बढ़ गई थी। सेठ तो बहुत खुश हो गया था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी, कुत्ते की इस वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। तो कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी से भागने लगा। अब मैं आपको इस हिंदी का गुजराती में समझाती हूँ। अच्छा लगता है ना इस कहानी में? तो अब देखे आगे। થોડા દિવસો વીત્યા। એકવાર શેઠને ત્યાં ચોરી થઈ। શું થયું? એકવાર શેઠને ત્યાં ચોરી થઈ। કૂતરાએ ચોરોનો પીછો કર્યો। શું કર્યું કૂતરાએ? ચોરોનો પીછો કર્યો। દૂર જંગલમાં જઈને ચોરોએ બધો માલસામાન જમીનમાં દાટી દીધો અને ત્યાંથી રફુચક્કર થઈ ગયા। બધા ચોરોએ શું કર્યું? શેઠની દુકાનનો માલસામાન ક્યાં લઈ ગયા હતા? જંગલમાં। અને જંગલમાં જઈને જમીનમાં દાટી દીધો અને ત્યાંથી ભાગી ગયા। કૂતરો પાછો આવ્યો અને ભસીને શેઠને બતાવવા લાગ્યો કે લૂંટારા આપણી દુકાન તોડીને માલ ઉપાડી ગયા છે। શેઠ તો આ સાંભળીને જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા। કૂતરો શેઠનું ધોતિયું પકડીને આગળ ખેંચવા લાગ્યો। કૂતરાએ શું કર્યું? કૂતરાએ શેઠનું ધોતિયું પકડીને આગળ ખેંચવા લાગ્યો। એ ક્યાં લઈ જવા માંગતો હતો? જંગલમાં। શેઠ કૂતરાની પાછળ ચાલવા લાગ્યા। જ્યાં ચોરોએ માલ સામાન સંતાડ્યો હતો ત્યાં જઈને કૂતરાએ પોતાના પગથી માટી ખોદવા લાગ્યો। તે કૂતરો થોડુંક જ ખોદતા જ બધો સામાન બહાર દેખાવા લાગ્યો। શેઠના આનંદનો પાર ન રહ્યો। તે કૂતરાને પ્રેમથી થાબડવા લાગ્યો। શેઠને તો બહુ જ ખુશી થઈ ગઈ કે એનો ચોરી ગયેલો માલ સામાન પાછો મળી ગયો। એટલે કૂતરાને પ્રેમથી થાબડવા લાગ્યો। કૂતરાની વફાદારીથી તે મુગ્ધ થઈ ગયો। ઘેર જઈને તેમણે એક ચિઠ્ઠી લખીને કૂતરાના ગળામાં પટ્ટામાં બાંધી દીધી અને તેને પોતાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરીને કહ્યું, કૂતરાભાઈ, તમે તમારા માલિક લાખા વણજારાની પાસે જાઓ, તમે મુક્ત છો। કૂતરો ખુશ થઈ ગયો અને પોતાના માલિકને મળવા માટે દોડ્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो अगले वीडियो में हम इस अधूरी कहानी को हम पूरी कहानी में समझेंगे और मैं आपको पूरी कहानी में अंत में क्या होता है मैं आपको
समझाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो सत केवल साहेब, अस्तु। विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लेकिन ये कहानी तो अधूरी है, तो आपको पूरी कहानी सुननी है ना? तो हम अगले वीडियो में हम पूरी कहानी सुनेंगे। तो सत केवल साहेब।